जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति के सभी मानों को याद करेंगे और बिना किसी चार्ट का। चलिए, बस आपके 5 फिंगर होंगे और उसी पांचों फिंगर से हम सभी त्रिकोणमिति के मानों को याद करेंगे। जैसे देखिए, ये फिंगर हो गया, आप कैसे कर लीजिए। ये वाला फिंगर 0 डिग्री, ये 30, 45, 60 और 90 हो गया। अब देखिए, हम लोग को साइन का, टेन का, सेक कोसेक, इन सभी मानों को हम लोग एकदम जबरदस्त तरीका से याद कर लेंगे। देखिए, आपको बस एक साइन थीटा का सूत्र होगा। साइन थीटा बराबर लिखिएगा कड़ी में अंगुली के नीचे बटा में 2। देखिएगा फार्मूला, साइन थीटा बराबर पाता है कड़ी में अंगुली के नीचे बटा में 2। मतलब क्या है, देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 0 अंश, देखिए ये हो गया अंगुली, इसके नीचे कोई है नहीं, तो क्या लिखेंगे 0, और नीचे क्या है 2, तो ये 2। अच्छा, 0 का वर्गमूल तो 0 होगा, जब मान लीजिए 0 और नीचे 2, अगर 0 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 0 अंश का मान 0। इसी प्रकार देखिए, मान लीजिए दे दिया साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान क्या होगा, कड़ी में अंगुली के नीचे, देखिए फार्मूला क्या है, कड़ी में अंगुली के नीचे बटा में 2, 30 अंश का पूछा है, देखिए इसके नीचे कितना अंगुली, एक तो है, यहाँ क्या लिखेंगे कड़ी में 1 और नीचे 2, 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और नीचे 2 हो गया। अगर आपसे पूछेगा साइन 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान क्या होगा, देखिए कड़ी में अंगुली के नीचे बटा में 2, इसके नीचे कितना है 1 2, तो ये 2 कड़ी में और बटा में 2। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में तो एक दो को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, काटेंगे तो क्या होगा 1 बटा, यहाँ पे मान लीजिए ऊपर 1 है, 1 बटा कड़ी में 2। चलिए, एक तो हम दे रहे हैं आपके लिए, इधर दे रहे हैं साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो देखिए साइन 90 अंश, यही इसके नीचे कितना है 1 2 3 4, क्या लिखेंगे कड़ी में 4 और नीचे क्या है 2। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है और ये 2, कट के कितना होगा 1, साइन 90 अंश का मान 1। अब इसी प्रकार काश थीटा का, काश थीटा का होता है, फार्मूला लिखिएगा उसका, कॉस थीटा। ये भीगा हुआ है इसलिए नहीं चल रहा है। इसका होता है कड़ी में अंगुली के ऊपर बटा में 2, क्योंकि इस साइन का क्या होता है उल्टा होता है, तो इस उल्टा लिख दीजिए कि अंगुली के ऊपर बटा में 2। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कोई काश, मान लीजिए 30 अंश, चलिए कॉस 30 अंश का मान आपसे कोई पूछेगा, देखिए अभी क्या लिखा है कड़ी में अंगुली के ऊपर बटा में 2, ये 30 अंश है, इसके ऊपर कितना है 1 2 3, तो क्या होगा कड़ी में 3 और नीचे 2 है तो 2, ये हो गया। इसी प्रकार अगर आपको ऐसे दे दे कि बताइए कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान क्या होगा, तो अभी क्या बताया कड़ी में अंगुली के ऊपर, देखिए कड़ी में अंगुली के ऊपर कितना है 1 है, तो कड़ी में 1 और नीचे 2, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 और ये 2, तो 1 बटा 2। चलिए, एक तो आप लोग बताइएगा कॉस 45 अंश का मान, कॉस 45 अंश का मान क्या होगा, तो देखिए अभी लिखा है क्या, कड़ी में अंगुली के ऊपर 1 2, कड़ी में 2 और नीचे नीचे ये 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कड़ी में 2 बटा में कड़ी में, इस 2 को कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, काटेंगे तो क्या होगा 1 बटा कड़ी में 2। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अगला टेन का, अगला है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है कड़ी में अंगुली के
नीचे बटा में कड़ी में अंगुली के ऊपर, अंगुली के ऊपर, ये होता है कड़ी में ना। चलिए मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए 10 जीरो अंश, थीटा की जगह जीरो ले, 10 जीरो अंश का मान क्या होगा, तो कड़ी में अंगुली के नीचे, देखिए इसके नीचे एक भी है नहीं, तो क्या होगा 0, तो कड़ी में 0 और बटा में कड़ी में ऊपर, इसके देखिए ऊपर कितना है 1 2 3 4, तो नीचे क्या होगा कड़ी में 4। अच्छा 0 0 नीचे 4, अच्छा 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा 0, तो अर्थात 10 जीरो का मान 0। इसी प्रकार 10 30 अंश, 30 अंश बराबर क्या होगा, देखिए कड़ी में अंगुली के नीचे कितना है 1 है, तो कड़ी में 1 बटा में कड़ी इसके ऊपर कितना है, देखिए 1 2 3, क्या होगा कड़ी में 3, 1 का वर्गमूल निकलता है 1 और इसका क्या होगा कड़ी में 3, क्योंकि इसका नहीं निकलेगा। इसी प्रकार 10 45 अंश का मान, 10 45 अंश का मान क्या होगा, देखिए कड़ी में अंगुली के नीचे 1 2, कड़ी में 2 और बटा में ऊपर कितना है 1 2, तो कड़ी में 2, इसको काटेंगे तो क्या होगा 1 आएगा, 10 45 अंश का मान 1। इसी प्रकार 10 60 अंश का मान, देखिए कड़ी में अंगुली के नीचे कितना है 1 2 3, तो क्या होगा कड़ी में 3 बटा में इसके ऊपर कितना है 1, तो कड़ी में 1, अच्छा ये क्या होगा कड़ी में 3, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका बट 1 लिखे या ना लिखे, तो मतलब कड़ी 10 60 अंश का मान क्या होगा कड़ी में 3। इसी प्रकार एक और बचा है 10 90 अंश का मान, 10 90 अंश का मान, देखिए कड़ी में अंगुली के नीचे 1 2 3 4, तो कड़ी में 4 और बटा में, अच्छा इसके ऊपर एक भी है नहीं, तो क्या होगा 0, इसका होगा वर्गमूल 2, ये 0, अच्छा 0 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो उसका मान होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है इन्फिनिटिव। आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तथा अगर ये वीडियो आगे का वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना।